बीजेपी प्रोटेस्ट को लेकर सूत्रों से बड़ी खबर है कि दंगा करने वालों के पासपोर्ट तक रद्द किए जाएंगे, उनकी पहचान कर। ये सूत्र बता रहे हैं दंगा करते पकड़े जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी और उधर शाम 6:30 बजे तक कनॉट प्लेस की सारी दुकानों और दफ्तरों को बंद करने का भी आदेश है आज के दिन के लिए। इस समय की ये बड़ी खबर है। अब मैं आगे बढ़ जाता हूं। अभिषेक तिवारी, आपके पास आऊंगा, लेकिन एक बात कहते हुए कि सरकार तो कह रही है, अभी शिवम ने भी कहा कि हम न्यूट्रल वेन्यू पर भी बातचीत करने के लिए तैयार हैं। उधर सीजेपी कह रही है नहीं भाई, हम बातचीत ही नहीं करेंगे। तो जब बातचीत नहीं करेंगे तो फिर समाधान निकलेगा कैसे? राकेश जी, ये बेहद ही गंभीर मुद्दा है और मैंने किसी के बारे में बिल्कुल भी नहीं बोला है। और मैं उम्मीद करता हूं मेरे बारे में ना चढ़ावे चोर बोलेंगे, ना चंदा चोर बोलेंगे, ना 20 बच्चों के हत्यारे वाले पार्टी के प्रवक्ता बोलेंगे। मैं चुपचाप सबकी बारी का इंतजार करके सुना, मैं अपनी बारे में बोल रहा हूँ। राकेश जी, ये मुद्दा बेहद ही गंभीर है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मुद्दा नहीं, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी या राकेश पांडे, अभिषेक तिवारी, शिवम त्यागी का मुद्दा नहीं है। ये हर एक युवा का मुद्दा है, हर एक छात्र का मुद्दा है, हर एक परिवार का मुद्दा है जो अपने बच्चों को पढ़ा करके, लिखा करके एक अच्छा जीवन देना चाहता है। लेकिन बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है कि आज जंतर मंतर पे हिंदुस्तान के लाखों करोड़ों युवा वहां पे पहुंच करके, छात्र पहुंच करके करा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि जो ये नकारा और निकम्मा धर्मेंद्र प्रधान है उसका इस्तीफा प्रधानमंत्री जी ले लीजिए। बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है कि लगभग 1 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है। देश के प्रधानमंत्री उस पे 2 शब्द बोलना तो दूर, उनका इस्तीफा भी नहीं ले रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान की आखिर क्या मजबूरी है, ऐसी क्या मजबूरी है कि वो इस्तीफा नहीं ले रहे हैं? क्या कोई राज छुपा हुआ है? क्या धर्मेंद्र प्रधान से प्रधानमंत्री जी को डर लगता है कि इसलिए इस्तीफा नहीं ले रहे हैं? या एपिस्टीन फाइल का कोई उनके पास मुद्दा पड़ा हुआ है जो जग जाहिर कर देंगे इसलिए नहीं इस्तीफा ले रहे हैं? आज देश का हर युवा पूछ रहा है। अभी ये चर्चा की बात कर रहे थे, 20 लोगों की हत्यारे लोग चर्चा की बात कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री के लिए 20 बच्चों की जो हत्या हुई है वो कम लगता है और धर्मेंद्र प्रधान ज्यादा प्यारा लगता है। देश के प्रधानमंत्री जी को यह तय करना होगा कि जो 20 बच्चों की जान गई है, लगभग 8 करोड़ युवाओं का भविष्य बर्बाद धर्मेंद्र प्रधान ने किया है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है या धर्मेंद्र प्रधान इंपॉर्टेंट है? चर्चा तभी होगी जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये देश का हर एक युवा कह रहा है, हर एक छात्र कह रहा है, हर एक व्यक्ति कह रहा है कि तब तक हम लोग यहाँ पे डटे रहेंगे, तब तक हम लोग अपनी मांग के लिए लड़ते रहेंगे जब तक कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता। और अच्छा, देश आपको के लगता है इस्तीफा नहीं ले रहे। अभिषेक भाई, आपको लगता है हर लाठीचार्ज के बाद इस्तीफे होने चाहिए? नहीं, अब लाठीचार्ज तो बात की बात है ना। लाठीचार्ज, आप लाठीचार्ज और बच्चों के भविष्य बर्बाद को दोनों कंपेयर जुड़ा हुआ है ना भाई। यहाँ भी छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ। जो जिन छात्रों को चोट पहुंची उनका भविष्य नहीं है क्या? एक बच्ची गंभीर हालत में, उसका भविष्य नहीं है क्या? राकेश भाई, मैं बड़े ही विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि हमारे छात्र भी हमारे हैं, पुलिस भी हमारे हैं। मैं पूछ रहा हूं लाठीचार्ज के बाद इस्तीफा होना चाहिए, हाँ या ना? कंप्लीट तो करने दीजिए। बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ पे युवा अपनी मांग की लड़ाई लड़ रहा है, वहां पे कुछ उपद्रवी जाकर के वहां पे दंगा को बर्बाद करने का कार्य कर रहे हैं। और 4 इंजन की सरकार जिनका काम है, बहुत दुर्भाग्य की बात है अभिषेक भाई, पता है इंटेलिजेंस इनका एक और दुर्भाग्य की बात है, लोग जंतर मंतर, एक और दुर्भाग्य की बात है अभिषेक तिवारी, और वो दुर्भाग्य की बात यह है कि पंजाब के बरनाला में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान लाठीचार्ज हुई सफाई कर्मचारियों पर। वो भी बहुत दुर्भाग्य की बात है। कुछ कहेंगे उस पर? उस पे जवाब नहीं है। अगर वहां पे लोग जाकर के अब सुनाई नहीं देगा, बचा रहे हैं अभिषेक भाई को अब सुनाई नहीं देगी मेरी बातचीत। आप बता दीजिए। मैं पूछ रहा हूं, बहुत दुर्भाग्य की बात है, पंजाब के बरनाला में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान उन पर लाठीचार्ज हुआ। दिक्कत क्या है राकेश जी, पता है? हाँ। दिक्कत क्या है पता है? आप टोपी घुमाते हैं। अच्छा, पंजाब में ये हो गया, उत्तर प्रदेश में हो, मैं नहीं टोपी घुमा रहा हूं, ये कालांतर की बात नहीं है, साल भर पहले की बात नहीं है भाई। लाठीचार्ज 2 जगह पर है, जरा तस्वीर रख दीजिए पंजाब वाली। लोगों ने मैं फिर पूछ रहा हूं, लाठीचार्ज अगर दिल्ली वाला गलत है, जो गलत है, निर्दोष छात्रों पर लाठी नहीं बरतनी चाहिए। और लाठी चला रहे तो आइडेंटिफाई करिए कि कौन गलत है, उसको आइडेंटिफाई करके उसको जो मन है करिए। लेकिन ये भी तस्वीर फिर गलत है, ये भी तस्वीर गलत है पंजाब की। फिर मैं कह रहा हूं कि कहीं भी अगर उपद्रव हो रहा है, कहीं भी अगर लाठीचार्ज हो रहा है, नहीं, एक मिनट, कोई भी समर्थन नहीं कर सकता। अब मुझे शिवम कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं आगे ला रहा हूँ। मेरा विनम्र निवेदन है, और मैं बड़ी शालीनता से मैं इसीलिए शालीनता से सुना आम आदमी पार्टी से। अब निवेदन है कि जैसे मैं उनके बीच में नहीं बोला, ऐसे ही वो मेरे बीच में न बोले।
नहीं, जैसे आपके बीच में कोई नहीं बोला, अब आप भी ना बोले। प्रधान इस्तीफा क्यों अब रुकिए, अब थैंक यू। अब इनसे एक चीज होती है, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। अभी तो कह रहे थे कि किसी के बीच में नहीं बोलना, आप बेचैन क्यों हो गए? अरे आप इतना उछलना नहीं है, रुकिए ना, मेरी आवाज बेहतर है आपसे। अब आगे अभिषेक रुक जाइए, 30 सेकंड दे दीजिए शिवम को, फिर अभिषेक 30 सेकंड दे दीजिए, तब तक आप ये तस्वीर देख लीजिए। इसमें तो कोई पत्थर चलाता भी नहीं दिख रहा, 2-4 महिलाएं हैं, उनको पुलिस वाले पीट रहे हैं। तब तक इस तस्वीर को देख लीजिए, और वो सफाई कर्मचारी हैं, तब तक इस तस्वीर को देख लीजिए। शिवम का इस पर रिप्लाई आ रहा है, फिर मेरा निवेदन है, मैं उनके बीच में जैसे नहीं बोला, मैं चाहता हूं कि वो भी मेरे बीच में ना बोले। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, आप पूछो आम आदमी पार्टी वालों से, प्लीज आप इनको रोकेंगे। देखो आवाज कम कर दी, मैं बोला नहीं उनके बीच। देखिए उधर भाटी जी भी रुके हैं, अजय भाई भी रुके हैं, आदिल के पास अभी तक मैं गया नहीं, तो रुक जाइए, लगातार नहीं। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, मैं एक चीज कहना चाहता हूं। आप मेरे से सवाल उठाते हैं कि जिस तरीके से नीट के पेपर में विषय हुआ, आप जिम्मेदारी लेते हैं कि नहीं? मैं कहता हूं लेता हूं। मेरे मंत्री की बात करते हैं, मैं कहता हूं हाँ गलती हुई है। मैं फिर उसके बाद तमाम चीजें जो होती है, मैं बोलता हूं कि हम छात्रों के साथ खड़े हैं। पलटकर मैं पंजाब वालों से पूछता हूं, जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, कि भैया आपने फार्मेसी के मामले में पेपर में चीटिंग हुई, वहां पर आपने क्या किया? नहीं, आपसे हमसे पंजाब की बात मत करो। फिर मैं उनसे कहता हूं आपने बरनाला में 2 दिन पहले जो है सफाई कर्मियों पर लाठियां चलाई, नहीं आप इस पर बात मत करो। फिर मैं कहता हूं उससे 3 दिन पहले आपने तनख्वाह मांगते हुए लोगों पर लाठियां क्यों चलाई, नहीं आप इस पर बात मत करो। फिर मैं कहता हूं चलिए ठीक है, इस पर मत करिए। मैं कांग्रेस वाले से कहता हूं कि पंजाब में जो 19 पेपर लीक हुए थे उस पर क्यों, नहीं आप उस पर बात मत करिए। फिर मैं कहता हूं यूपीए 1-2 में 55 पेपर लीक हुए, तो नहीं आप इस पर बात मत करिए। समाजवादी वाली पार्टी वालों से कहता हूं कि आपने ये जो नकल माफिया है उसके खिलाफ जो हमने कानून बनाया था उस पर, नहीं आप उस पर बात मत। अरे किस पर बात करें फिर? इस देश में क्या रहे नहीं हो आप? सरकार में नहीं हो क्या? कितने बड़े हो गए हो भाई? मतलब भगवान के ऊपर हो गए हो क्या? सवाल ही नहीं होते। मुझसे सवाल पूछो, लेकिन अपना भी जवाब देकर जाओ। अगर दिल्ली में जो हुआ वो सरकार का अहंकार है, तो क्या ये तस्वीर भी अहंकार का सबूत नहीं है? 1 मिनट दे दीजिए अजय भाई, तुरंत आपके पास आ रहा हूं। राकेश भाई, आपने देखा कि एनएसए एक्ट लगा दिया गया, जो बच्चे कर रहे हैं। क्या होम मिनिस्टर इसीलिए वो बच्चे आतंकवादी है क्या? इनका भाजपा का मंत्री, भाजपा का एमएलए बोल रहा है, बिहार विधानसभा में बोला, बिहार विधानसभा के कृषि मंत्री ने कहा। आप ही बोलिए, जो लड़की को डंडा से पीछे से मारा, क्या यही दिल्ली पुलिस की कार्रवाई है? वो ऑफिसर जो यहाँ महिला को मारा जा रहा है, कोई महिला पुलिस भी नहीं है भाई। बात जो भी मारा जा रहा है, राकेश भाई इसको जस्टिफाई करते हैं? बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं दोनों गलत है। कर सकता है, मैं कहां जस्टिफाई कर रहा हूं? आप ही मैं तो कह रहा हूं दोनों गलत है। हमें 2.5 करोड़ रुपया खर्च होता है, मन की बात में प्रधानमंत्री बोल नहीं सकते। धर्मेंद्र प्रधान इनका इतना अजीज है, इनका इतना प्यारा हो गया। दिल्ली पुलिस जामिया में लाठीचार्ज हुआ, उस पर कुछ नहीं किया। जेएनयू में लाठीचार्ज हुआ, अभी तक गिरफ्तारी नहीं कर पाया। इतनी निकम्मी हो गई है दिल्ली पुलिस। जो लड़का आकर लाठी लेके दिखाता है, गाली बक रहा है, बच्चों को गाली बक रहा है, पूरी दुनिया वीडियो देख रहा है। ये निकम्मा कमिश्नर है क्या दिल्ली पुलिस का, कि उसको अरेस्ट नहीं कर पाता है? वो डायरेक्ट कपिल मिश्रा हो, बीजेपी का मनोज तिवारी के साथ फोटो है, पूरी दुनिया देख रही है। इतना शर्म नहीं है दिल्ली पुलिस को? इंडिया में टॉप दिल्ली पुलिस कहलाती थी, क्या हाल बना दिया है। वो एसीपी ने जिस तरीके से मारा, वो एक और ऑफिसर ने मारा, जरा सा नैतिकता बची है देश के प्रधानमंत्री में, गृह मंत्री में। ठीक है, एक बात कहते हुए शिवम रिप्लाई कर रहे हैं। एक तो एनएसए लगाया नहीं गया है, आप सुनिए, एनएसए लगाया नहीं गया है। प्रिवेंटिव डिटेंशन करने का अधिकार जो हर 3 महीने में रिन्यू हो रहा है, ये पहली बार नहीं, इस पूरे बवाल से पहले ही अधिकार दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पास था, वो रिन्यू किया गया है। थोड़ा सा फैक्ट लेकर आया करिए आदिल भाई। शिवम त्यागी 30 सेकंड। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि भाई तय कर लो। एक तरफ बैठकर कह रहे हो कि ये जो है ये भाजपा के गुंडे हैं, इनको जेल जाना चाहिए। कार्रवाई की बात करते हो तो दूसरी तरफ कार्रवाई की बात करते ही एकदम ये कहने लगते हो नहीं कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, आप तो स्टूडेंट्स पे कार्रवाई कर रहे हो। लेकिन आपने तो ये कहा था कि ये भाजपा के गुंडे हैं। अगर ये भाजपा के गुंडे हैं तो होने दीजिए कार्रवाई। किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। छात्र हमारे हैं, हम छात्रों के हैं, ये सरकार छात्रों की है, ये प्रधानमंत्री छात्रों के हैं। इसको तो हम पूरे अच्छे तरीके से सुलझा ही लेंगे। लेकिन अगर कोई जो व्यक्ति, जो ये पॉलिटिकल मास्टर्स जो इनके लेकर आ रहे हैं, कोई गुंडागर्दी कर रहा है, कानून व्यवस्था हाथ में ले रहा है, तो उसके साथ पूरी सख्ती से पेश अजय उपाध्याय जी, सरकार 1 to 1 सबसे बातचीत भी कर रही है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि चलिए, सड़क पर जो मांगे हैं, सड़क पर आंदोलन चल रहा है, चलता भी रहे जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं, लेकिन कम से कम सदन में चर्चा तो हो, सदन में बातचीत तो हो, सदन में आप अपनी बात रखें, ये अपनी बात रखें, हो सकता है कोई वहां से समाधान निकले। राकेश भाई, सदन किसके लिए है? सदन कौन बनाता है? सदन किसके द्वारा चुना जाता है? सदन किसके लिए बनाया जाता है? लोकतंत्र में कौन है इसका मालिक? वही नौजवान है, वही लोग हैं जिन लोगों ने इस सदन को चुना है। और जब उन पर इस तरह का अत्याचार, वो भी उसी सदन के सामने, हजारों की संख्या में इस तरह लोग
सड़कों पर हैं और उनको लाठी डंडों के साथ सरकार जो है बेरहमी से पीट रही है। सरेआम पब्लिक डोमेन में आपके सामने आप खुद दिखा रहे हैं। उसके बाद भी ये कहने की जरूरत है क्या कि सदन जो है नहीं चल रहा है? क्यों नहीं चल रहा है? सदन इसलिए नहीं चल रहा है कि प्रधानमंत्री अहंकार हो गए, अहंकार में डूबे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी अपने मंत्री प्रधान का एक इस्तीफा नहीं ले सकते, उस मंत्री प्रधान का जो 152 पेपर लीक के मामले में दोषी है, जिसने लगातार जो है पेपर सेट माफियाओं के साथ उसके। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट अपडेट है अजय भाई, आपको रोक रहा हूं। एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, 10 सेकंड में उस पर शिवम से रिप्लाई ले लूं। एक इंपॉर्टेंट अपडेट यह है शिवम की सौरभ दास ने कहा है कि न्यूट्रल वेन्यू की जो बातचीत आई थी तो हमने अपना सुझाव दिया है, अभी तक कोई मैसेज नहीं मिला है।